बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। इंशाल्लाह आज के क्लास में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वीडियोस में हमने डिटेल डिस्कशन की थी कि इंग्लिश में कुल 6 कंटिन्यूस टेंसेस है जिनको प्रोग्रेसिव टेंसेस भी कहा जाता है। उन तमाम कंटिन्यूस टेंसेस में हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म को यूज़ करते हैं और जब हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं तो ग्रामर में हम इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब कहते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में वर्ब की प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म आएगी। इसका मतलब है कि हम वर्ब के बेस फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमारा पास्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिव हो तो हम आईएनजी लगाएंगे और ये लिव से लिविंग बन जाएगा। इसी तरह अगर वर्ब की बेस फॉर्म ईट हो तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में आईएनजी फॉर्म को यूज करेंगे तो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होगा ईटिंग। इसी तरह अगर हमारा वर्ब रीड हो तो फिर हम रीडिंग को यूज करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में दो ऑक्सिलरी वर्ब्स है जिनको हेल्पिंग वर्ब्स भी कहा जाता है। ऑक्सिलरी वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हैज बीन और हैव बीन है। या हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी से पहले प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म से पहले हैव बीन को यूज करेंगे और या हैज बीन को यूज करेंगे। अब कहां पर हम हैव बीन इस्तेमाल करेंगे और कहां पर हैज बीन इस्तेमाल करेंगे, ये रूल्स काफी सिंपल है। इफ द सब्जेक्ट इज आई, वी, यू, दे or any plural subject, for example boys, then as a rule we are supposed to use the ing form of the verb, and before the ing form of the verb we are supposed to use have been. I have been, we have been, you have been, they have been and boys have been, और उसके बाद verb की ing फॉर्म आएगी। इसी तरह अगर हमारा सब्जेक्ट ही हो, शी हो, इट हो या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट हो, फॉर एग्जांपल अली हो, तो फिर हैज बीन आएगा और हैज बीन के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगी। इसी तरह यहाँ पर भी हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म को ही यूज करेंगे। जिस तरह पिछले वीडियोस में हमने मुख्तलिफ टेंसेस में स्ट्रक्चर के हवाले से डिस्कशन की थी, तो हमने एफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर के हवाले से डिस्कशन की थी। इसी तरह नेगेटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर के हवाले से डिस्कशन हम कर चुके हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर के हवाले से हम डिस्कशन कर चुके हैं। इसी तरह नेगेटिव इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर के बारे में भी हम डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं मुख्तलिफ टेंसेस में। और फाइनली हम WH स्ट्रक्चर के बारे में भी डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं। अगर हम एफर्मेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो फॉर एग्जांपल हम इस स्ट्रक्चर को लेते हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट आई हो, वी हो, यू, दे या कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट हो तो हैव बीन के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी और फिर द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस आएगा। फॉर एग्जांपल आई हैव बीन लिविंग इन इस्लामाबाद। ऐसा भी आ सकता है आई हैव बीन लिविंग इन इस्लामाबाद विदाउट एनी टाइम, या ऐसा भी आ सकता है कि आई हैव बीन लिविंग इन इस्लामाबाद सिंस 2020। इस तरह भी आ सकता है। यूजेस में हम डिटेल से पढ़ेंगे कि कहां पर हम टाइम के बगैर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को यूज कर सकते हैं और कहां पर हम टाइम एक्सप्रेशंस के साथ यूज कर सकते हैं। आई हैव बीन लिविंग इन इस्लामाबाद सिंस 2020। लेकिन अगर आई की जगह ही हो तो फिर हमारा सेंटेंस बन जाएगा ही हैज बीन लिविंग इन इस्लामाबाद, लेट्स से सिंस की जगह हम फॉर लगाते हैं, फॉर 5 years।
वो 5 सालों से इस्लामाबाद में रह रहा है। ही हैज़ बीन लिविंग इन इस्लामाबाद फॉर 5 ईयर्स। तो एफर्मेटिव सेंटेंसेस में बेसिकली हम पहले सब्जेक्ट को लगाते हैं। इन सेंटेंसेस में आई और ही सब्जेक्ट है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, वो हैज बीन और हैव बीन में कोई भी हो सकता है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और उसके साथ आईएनजी आएगी, जो कि बेसिकली प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब है। और उसके बाद द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस आएगा। बाज़ औक़ात ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, सेंस और फॉर भी हो सकता है। तो सेंटेंस के दूसरे पार्ट्स उसके बाद आएंगे। अब डिटेल से हम डिस्कशन करेंगे कि किस तरह एफर्मेटिव सेंटेंसेस को बनाया जाता है, किस तरह नेगेटिव सेंटेंसेस को, किस तरह नेगेटिव इंट्रोगेटिव को, किसी तरह इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को, और लाइकवाइज किस तरह हम WH स्ट्रक्चर को बनाते हैं। पहले हम बात करते हैं एफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में। एफर्मेटिव सेंटेंसेस को हम पॉजिटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं, और नॉर्मली इन सेंटेंसेस में नॉट नहीं होता। इसी तरह इन सेंटेंसेस में कोई क्वेश्चन भी नहीं होता। एक स्टेटमेंट को बयान करते हैं और उस स्टेटमेंट को अफर्म करते हैं, नेगेट नहीं करते। तो पहले बात करते हैं एफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में। एफर्मेटिव सेंटेंसेस में हम पहले सब्जेक्ट को लगाएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हम बात कर रहे हैं, तो पहले हम सब्जेक्ट को लगाएंगे। उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब आएगा, जो कि हैव बीन और हैज बीन है, और वो सब्जेक्ट के मुताबिक आएगा। अगर सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे और कोई प्लूरल सब्जेक्ट हो तो फिर हैव बीन आएगा। और अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नाउन हो या सब्जेक्ट हो तो हम फिर हैज बीन को यूज करेंगे। तो सब्जेक्ट के बाद हैज बीन या हैव बीन, फिर वर्ब की फॉर्म आएगी, और डेफिनेटली यहां पर आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब है। फिर ऑब्जेक्ट आ सकता है अगर हो, फॉर एग्जाम्पल वी हैव बीन प्लेइंग हॉकी। अगर कोई टाइम एक्सप्रेशन हो तो फिर सेंस और फॉर आएगा, और उसके बाद फाइनली सेंटेंस के एंड पर फुल स्टॉप आएगा। एक एग्जाम्पल सेंटेंस हम लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग। हम सुबह से एक किताब पढ़ रहे हैं। तो यहां पर वी सब्जेक्ट है, उसके बाद हैव बीन हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी हमने लगाया है। उसके बाद अ बुक ऑब्जेक्ट है, और फिर सेंस टाइम एक्सप्रेशन है कि हम सुबह से किताब पढ़ रहे हैं। अगर यहां पर ही होता, ही हैज बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग, क्योंकि ही, शीट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज बीन आता है। जब हम नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर की बात करें तो बेसिकली नेगेटिव सेंटेंसेस में सिर्फ हैज बीन और हैव बीन के दरमियान हम सिर्फ नॉट को लगाएंगे, एंड द रिमेनिंग स्ट्रक्चर विल रिमेन द सेम। पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगी, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। फिर अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो वो आएगा, सेंस और फॉर अगर हो तो आएगा, और फाइनली सेंटेंस के एंड पर फुल स्टॉप या पीरियड आएगा। क्योंकि एफर्मेटिव सेंटेंसेस और नेगेटिव सेंटेंसेस फुल स्टॉप या पीरियड पर ही एंड होते हैं। अगर हम इसी सेंटेंस को ले ले तो ये सेंटेंस बन जाएगा, वी हैव नॉट बीन रीडिंग अ बुक। अगर हम सेंस की जगह फॉर को लगाए तो लेट्स से अ बुक फॉर 2 आवर्स। हम 2 घंटों से ये किताब नहीं पढ़ रहे हैं। सेंस और फॉर के हवाले से हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में डिटेल डिस्कशन की थी कि कहां पर हम सेंस को यूज करेंगे और कहां पर हम फॉर को यूज करेंगे, और इंशाल्लाह यूजेस में भी हम उस पर डिस्कशन करेंगे। अगर सब्जेक्ट वी की बजाय फॉर एग्जांपल हम शी ले लें, शी हैज बीन रीडिंग अ बुक फॉर 2 आवर्स। इसी तरह हैव नॉट और हैज नॉट की जगह हम
हैव नॉट और हैज नॉट की कंट्रैक्शन हैवंट, और अगर हैज नॉट हो तो फिर हम कंट्रैक्शन हैजंट को यूज कर सकते हैं, जो कि कंट्रैक्टेड फॉर्म्स है बेसिकली। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हम हैज और हैव को सेंटेंस के बिगिनिंग में प्लेस करते हैं और उसके बाद रिमेनिंग स्ट्रक्चर आता है। फॉर एग्जांपल हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, लेकिन हेल्पिंग वर्ब हैज बीन और हैव बीन दोनों नहीं आएंगे, सिर्फ हैज या हैव सेंटेंस के बिगिनिंग में आएगा। तो या अगर सब्जेक्ट आई वी यू दे और प्लूरल सब्जेक्ट हो तो हैव आएगा, और अगर ही शी इट या सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो फिर सेंटेंस के बिगिनिंग में हैज आएगा। तो हैव और हैज सेंटेंस के बिगिनिंग में आती है, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद बीन आएगा, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा अगर सेंटेंस में मौजूद हो, और फिर अगर टाइम एक्सप्रेशन हो तो सेंस और फॉर आएगा, और उसके बाद फाइनली हम साइन ऑफ इंटरोगेशन को प्लेस करेंगे, क्योंकि एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑलवेज एंड विद अ साइन ऑफ इंटरोगेशन और अ क्वेश्चन मार्क। अगर हम अपने मिसाल को ले लें, वी हैव बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग, और इसी को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में तब्दील करें तो ये सेंटेंस बन जाएगा हैव वी बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग, और फाइनली साइन ऑफ इंटरोगेशन। लाइकवाइज अगर ये कोई सिंगुलर सब्जेक्ट हो, फॉर एग्जांपल अली, तो फिर आएगा हेज अली बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग, और फाइनली साइन ऑफ इंटरोगेशन लगेगा, क्या हम सुबह से एक किताब पढ़ रहे हैं। तो ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसी तरह हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को भी बना सकते हैं। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होती है जिसमें नेगेटिव सेंस भी होता है और इंट्रोगेटिव सेंस भी होता है, ये दोनों को एक साथ जमा करती है। ऐसे सेंटेंसेस में पहले हैज या हैव आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर बीन आएगा, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, फिर अगर ऑब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्ट आएगा, फिर टाइम एक्सप्रेशन आएगा अगर सेंस फॉर्म मौजूद हो, और फाइनली इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरह नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एंड में भी साइन ऑफ इंटरोगेशन आएगा। अगर हम पहले वाली मिसाल को ले लें, affirmative sentence थी we have been reading a book since morning, negative sentence थी we have not been reading a book since morning, interrogative sentence थी have we been reading a book since morning। अब नेगेटिव इंट्रोगेटिव में हम पहले हैज या हैव को लगाएंगे हैव, फिर सब्जेक्ट को लगाएंगे हैव वी, फिर नॉट को लगाएंगे हैव वी नॉट, फिर बीन को लगाएंगे हैव वी नॉट बीन, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म हमारे सेंटेंस में रीडिंग, हैव वी नॉट बीन रीडिंग, ऑब्जेक्ट है अ बुक, और लेट्स से सिंस मॉर्निंग, और फाइनली हम साइन ऑफ इंटरोगेशन को लगाएंगे। हैव वी नॉट बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग, क्या हम सुबह से किताब नहीं पढ़ रहे हैं। इस सेंटेंस का एक दूसरा स्ट्रक्चर इसी तरह भी है कि हम हेल्पिंग वर्ब और नॉट को इकट्ठे करें, तो सेंटेंस बन जाएगा हैवंट, फिर सब्जेक्ट आएगा हैवंट वी बीन, और रिमेनिंग सेंटेंस उसी तरह आ जाएगा हैवंट वी बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग, और फाइनली साइन ऑफ इंटरोगेशन आएगा। इसी तरह अगर हैज हो तो हैजंट सेंटेंस के बिगिनिंग में आएगा हैजंट ही बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग। इसी तरह हम WH स्ट्रक्चर को भी यूज कर सकते हैं, और WH स्ट्रक्चर भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह हम यूज कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह का एक स्ट्रक्चर है। पहले हम WH वर्ड को लिखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर सेंटेंस में हमारे पास व्हाट हो, वेयर हो, व्हाई हो, व्हेन हो, तो हम फिर WH स्ट्रक्चर को यूज करते हैं।
WH स्ट्रक्चर से मुराद है कि बेसिकली हम किसी WH वर्ड को यूज करते हैं, तो वो व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन एटसेट्रा होती है। तो WH स्ट्रक्चर में बुनियादी तौर पर पहले हम WH वर्ड को लिखते हैं। अगर वो व्हाट हो तो व्हाट को लिखा जाएगा, अगर वो वेयर हो तो वेयर को लिखा जाएगा, व्हेन को लिखा जाएगा, लेकिन WH से ही शुरू होता है तो पहले WH वाला वर्ड आएगा, फिर हैज या हैव आएगी अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर बीन आएगा, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर सेंस और फॉर आएगा अगर सेंटेंस में मौजूद हो, और नॉर्मली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस में सेंस और फॉर को यूज किया जाता है नॉर्मली। और फाइनली हम साइन ऑफ इंटरोगेशन को लगाते हैं, क्योंकि ये भी WH क्वेश्चंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में शुमार होते हैं। फॉर एग्जांपल, वी हैव बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग, हम सुबह से एक किताब पढ़ रहे हैं। नेगेटिव सेंटेंस था वी हैव नॉट बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग। इंट्रोगेटिव सेंटेंस था हैव वी नॉट बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग। नेगेटिव इंट्रोगेटिव था haven't we been reading a book since morning और have we not been reading a book since morning। अब WH स्ट्रक्चर में हम पहले WH को लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम सुबह से कहां पर किताब पढ़ रहे हैं, सो द सेंटेंस विल बिकम where have we been reading a book, लेट्स से अगर हम फॉर को यूज करें फॉर 5 मिनट्स लेट्स से, और फॉर 5 आवर्स, तो फाइनली क्वेश्चन मार्क आएगा। और अगर हम किसी से ये पूछ ले कि आप 5 घंटे से क्या पढ़ रहे हैं, तो द सेंटेंस विल बिकम व्हाट हैव यू बीन रीडिंग फॉर 5 आवर्स। तो बाज़ औक़ात हमारे साथ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में WH स्ट्रक्चर भी यूज होता है। टू सम अप द होल डिस्कशन, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब की प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यूज होती है। जो वर्ब के बेस फॉर्म के साथ हम आईएनजी लगाते हैं तो उस फॉर्म को कहा जाता है ऑक्सिलरी वर्ब्स या हेल्पिंग वर्ब्स। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में 2 इस्तेमाल होते हैं, हैव बीन और हैज बीन। अगर सब्जेक्ट आई वी यू दे या कोई प्लूरल सब्जेक्ट हो तो हैव बीन का इस्तेमाल करें, और अगर ही शी इट या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो फिर हैज बीन का इस्तेमाल करें। हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर में पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट का होना जरूरी नहीं है। इसी तरह इस टेंस में बाज़ औक़ात ऑब्जेक्ट होगी, बाज़ औक़ात ऑब्जेक्ट नहीं होगी। इसी तरह टाइम एक्सप्रेशन सेंस और फॉर का इस्तेमाल बाज़ औक़ात किया जाता है और सर्टन इंस्टांसेस में नहीं भी किया जाता। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कंटिन्यूअस टेंस के यूजेस के हवाले से डिटेल डिस्कशन करेंगे। सी यू इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।